हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन करने जुड़ चुका हूँ। फर्स्ट टाइम ऐसे हो रहा है कि हम बीकॉम में कैसे पढ़ना चाहिए उस बारे में बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, जो भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं उन बच्चों के लिए खास वीडियो है सीए, सीएस, सीएमए, क्योंकि हर बार ऐसे कहा जाता है कि जो बच्चे ऑलरेडी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं ना, उन्हें बीकॉम में एक दिन पहले जाओ यार एग्जाम दे दो, खत्म हो जाता है बात। लेकिन आपका नसीब ऐसा है कि आपके टाइम पे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई होना था, जो हो गया है। और आपने कॉलेजेस में जाके देख भी लिया है कि सब्जेक्ट कितने हैं। सेमेस्टर पैटर्न में हमारी एग्जाम पहले सेमेस्टर में दिसंबर में एग्जाम होता है और सेकंड सेमेस्टर अप्रैल मार्च अप्रैल के दरमियान होता है। अब अगर दिसंबर में एग्जाम है तो जो बच्चे सीएस कर रहे हैं उनका अटेम्प्ट नवंबर के करीब है, तो एक महीना उन्हें मिल जाएगा शायद। सीए में दिसंबर में है और जनवरी में है सीए फाउंडेशन, ये साल में 3 बार अटेम्प्ट होते हैं। सितंबर के बाद आने वाला अटेम्प्ट जनवरी में है। दोस्तों, अब इसकी पढ़ाई जब स्टूडेंट कर रहे हैं तो साथ में बीकॉम को सर वैल्यू दे कि ना दे यही नहीं समझ रहा है, क्योंकि सीनियर्स तो ये कह रहे हैं यार बीकॉम हो जाता है, लेकिन वो सीनियर्स ने कभी भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पेपर नहीं दिए। तुम पहली बैच हो और तुम्हारा अनुभव तुम्हारे जूनियर को जरूर फायदे में होगा। तो अब आपको कैसे आगे इस सिचुएशन को टैकल करना चाहिए, सारी चीजें बताऊंगा। अच्छे से इस वीडियो को समझ लेना, अपने सारे दोस्तों तक इसे शेयर कर देना। सबसे पहली बात दोस्तों, देखो, सर सिर्फ सीए करेंगे बीकॉम नहीं करेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आपने एडमिशन तो ले लेना है। कुछ कुछ बच्चे मैंने ऐसे भी देखता हूं जहां पे वो इस चीज पे कहते हैं कि सर क्यों ही बीकॉम करना है, जाने दो, हम सीए पे फोकस करते। नहीं बेटा, हमारे सीए सीएस सीए में प्रोफेशनल कोर्स है, हमें ना बैकअप डिग्री रखना है। और अभी ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आई नो कि आप देख रहे हो कि थोड़ा सिलेबस सब्जेक्ट ही बढ़ा दिए, मतलब करीब करीब 8, किसी किसी कॉलेज में 11 सब्जेक्ट है, लेकिन कोर सब्जेक्ट आपको 5-6 तो मिल ही जाएंगे। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंस, उसके बाद आप देखोगे तो मैथमेटिक्स। और इतने सारे सब्जेक्ट है ना, प्रॉब्लम ये कि हमारे सारे दोस्त के सेम सब्जेक्ट रहेंगे ऐसा भी नहीं है। 4 कोर मेन सब्जेक्ट है, उसके बाद ऑप्शनल है, और ऑप्शनल में हर एक दोस्त ने अलग अलग लिया। तो बहुत दिमाग का दही तो ये हो जाता है, बच्चों को पहली शुरुआत ये होती है कि सब्जेक्ट क्या है, ये नहीं पता। ऊपर से यूनिवर्सिटीज अलग है। तो ध्यान से सुनिए, जो बता रहा हूं ध्यान से समझ लीजिए। नो डाउट सर कि इस बार एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, पहले लोग कहते थे ना बीकॉम करके कोई फायदा नहीं है। अब वो चाहते हैं कि बीकॉम करके फायदा हो, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले और उसका तो कोई वैल्यू रहे। और आप साथ में प्रोफेशनल कोर्स भी कर रहे हो तो आपको डबल एडवांटेज है। पहले ही आप बीकॉम भी कर रहे हो, साथ में आप सीए भी कर रहे हो, और अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ आप कर रहे हो, तो बेटा पॉजिटिव वे में लेना। आपका डेफिनेटली यहां पे डबल फायदा है करके। हाँ, पढ़ाई के तौर पे आपको थोड़ी चीजें मैनेज करनी होगी, क्योंकि सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूं। दोस्तों, एक सब्जेक्ट है पुणे यूनिवर्सिटी का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें उन्होंने 4 चैप्टर दिए। अभी हमारे अकाउंट्स के लाइव डेमो लेक्चर्स भी चल रहे हैं, आप देख सकते हो। ठीक है। पहला चैप्टर का नाम है अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। आपने 12th में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन सब पढ़ा था। अब दो फॉर्म को अमालगमेट करके कैसे अकाउंटिंग होता है, ये आपको एक दिन पहले कैसे समझेगा। सेल ऑफ फॉर्म, रॉयल्टी, ऐसे बहुत सारे चैप्टर है। और सेमेस्टर 1 की बात है, ऐसा नहीं कि आप सितंबर में दोगे, नहीं दोस्तों, आपको दिसंबर में ये खत्म करना है 4 चैप्टर, और आने वाले सेमेस्टर के लिए अलग से 4 रहेंगे, वो अलग से पढ़ना। तो भाई और बहनों, ये एक सब्जेक्ट की बात की। वैसे आपको कॉस्टिंग क्या है वो भी मैं बताऊंगा, मैथ्स है। तो आपको मैं बोलूं दिन का एटलीस्ट 1 घंटा अभी से ना थोड़ा थोड़ा करके इसको पढ़ना चालू करो। आपको बहुत टाइम नहीं देना, लेकिन एटलीस्ट 1 घंटा तो आप दे सकते हो। सब्जेक्ट को देखो, जो अपने लेक्चर्स हो रहे हैं वो देखिए, है ना। एक आइडिया रखिए। जैसे मैं आपको कहूँ कि जिन लोगों ने बैंकिंग लिया हुआ है, अगर आप सीए कर रहे हो या सीए में भी कर रहे हो या सीएस कर रहे हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करके एक चैप्टर है। मतलब सर अगर आपने वहां पे पढ़ा है तो यहाँ पे मत पढ़िए, आप सीधा पेपर पे जाइए, आप आराम से लिख के आओगे। तो पहले आपको ये भी कंटेंट देखना पड़ेगा कि कितनी चीजें सिमिलर है जहां पे हम पास तो हो जाए। बहुत ज्यादा चीज नहीं करनी सर, आप पेपर लिख के आइए। मैं तो बोलता हूँ कि कंटेंट की कमी नहीं है जो बच्चे प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। आपको बस एक एटीट्यूड रखना है कि मेरे को आइडिया है ना क्या है, तो मैं लिख लूंगा। प्रॉब्लम है बच्चों को पता ही नहीं कि क्या है। अब पता ही नहीं और एक दिन पहले दोस्त को फोन करके पूछेगा, लिटरली होता है। अभी तुम ना सब्जेक्ट कहीं लिख के रखो, पेपर के पहले उसे ये पता नहीं होता कि सर मेरा मतलब कंपलसरी सब्जेक्ट छोड़ दो, ऑप्शन में भाई मैंने लिया क्या था। भाई साहब पहले लिख के रखो कहीं तो है। समझ में आ रहा है कैसे मैनेज करना है। मैंने जैसे कहा दोस्तों, दिन का 1 घंटा आधा घंटा अपना, पहले मैंने बहुत वीडियो बना के रखे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में आपको वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों। आपको पहले तो अपना इंडेक्स देख लेना है सब्जेक्ट वाइज कि सेमेस्टर में मुझे 4 चैप्टर ना देख लेता बॉस कि क्या है, कहाँ पे मुझे गाइडेंस की जरूरत है। प्रोफेशनल कोर्स के बच्चों के लिए दोस्तों, आपके लिए रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है। आप लाइव मत करना, पॉसिबल नहीं है, अपने अलग अलग क्लासेस के टाइमिंग होते हैं। रिकॉर्डेड बैच लेके अपनी स्पीड पे देख के खत्म करो, क्योंकि तुम्हें पता है यार हमारा ग्रास्पिंग थोड़ा ज्यादा है।
फटाफट से। और कैसे बाय करना है सर, कांटेक्ट कीजिए। क्या क्या है आपके लिए तो बहुत ज्यादा डिस्काउंट भी है उसके लिए, लेकिन जिन्हें करना है वो करे। बाकी आपको लगता है सर एक दिन पहले हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, डेमो लेक्चर सारे अवेलेबल करा के दिए। दोस्तों, अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको जरूरत है, क्योंकि सीए सीएमए में कोई भी सिमिलर चैप्टर नहीं है। ठीक है, कॉस्टिंग ही हो सकता है जरूरत पड़े, फिर भी चौथा चैप्टर मैं थोड़ी देर बाद वो वीडियो डालूंगा जहां पे मैं कॉस्टिंग में सिलेबस आपको आइडिया दूंगा कि कैसा है। बट आइडिया आपको, ये इंटर के सब्जेक्ट है जो यहाँ पे फाउंडेशन लेवल पे सीएमए सीएस सीएसडब्ल्यूटी काम नहीं आएंगे, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कोई अगर ये कहे बीकॉम को पढ़ने की जरूरत नहीं, बॉस पुराने सिलेबस के हिसाब से नहीं था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में थोड़ा थोड़ा आप देखते जाओ। और मुझे इतना पता है कि प्रोफेशनल कोर्स के बच्चों को बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत है। उसे आइडिया आ गया है कि भाई ये पॉइंट है, बस आप पेपर में अपने हिसाब से आराम से काम करके आओगे। बट आपको प्राइमा फेसी आइडिया तो होना चाहिए कि वो चीज है क्या है। सीधा जाके बिना बुक्स खरीदे पेपर में बैठना, ऐसे करना नहीं, क्योंकि सेम वन का लोड सेम टू पे नहीं आना चाहिए। अगर आप सेम वन में कोई सब्जेक्ट फेल हुए तो सेम टू में जिस दिन अकाउंट का पेपर रहेगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैं अकाउंट के पेपर में फेल हो गया फॉर एग्जांपल, सेम सेम वन तो ठीक है, अकाउंट का पेपर फेल हुआ, सेम टू का जब पेपर रहेगा ना अकाउंट का, तभी मेरे दो पेपर रहेंगे, फिर अकाउंट सेम टू और सेम वन, मतलब टोटल 8 चैप्टर करने में। तो भाई उस कटकट में जाना ही नहीं। थोड़ा थोड़ा देखते रहो, बाकी तुम्हारे प्रोफेशनल कोर्स पे फोकस करो, यही मैं कहने आया हूँ यहाँ पे। थियरी सब्जेक्ट में जब पेपर रहेगा ना दिसंबर में, उससे पहले भी मैं आपको आऊंगा कि कुछ टिप्स दूंगा कि कैसे पेपर लिखने हैं। कंटेंट ज्यादा मैटर करता है बीकॉम में, हाँ? याद रखना, कंटेंट, क्वांटिटी ज्यादा मैटर करती है। हमारे प्रोफेशनल कोर्स में क्वालिटी पे फोकस होता है, यहाँ पे क्वांटिटी पे फोकस होता है। आप बेसिक आइडिया ले लो, थोड़ा सीए सीएमए सीएस का भी थोड़ा इधर उधर से डाल के आना, क्वांटिटी लंबा रखना, मार्क्स जरूर मिलेंगे सर। प्रूफ के साथ ये चीजें हमने बहुत बच्चों को करके भी दिखाई है, तो टेंशन मत लेना, सारी चीजें मैं बताऊंगा। लेकिन अब जैसे आप लोग अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आओ दोस्तों, पहले सब्जेक्ट एक जगह पे क्या है, अभी आपका फॉर्म का जेरोक्स स्क्रीनशॉट कुछ ना कुछ रहेगा, अभी लिख लो, 4-5 महीने बाद याद ही नहीं आएगा क्या है, ऑप्शनल में हो गया। बुक्स अगर मिलते हैं खरीद के ले लो ना, लास्ट मोमेंट पे नहीं किया तूने, क्या ले लो भाई, ज्यादा हवे में मत जाओ कि सर हम तो सीए कर रहे हैं, ड्रिल्स विल्स देखे हमने, मेम्स देखे, ऐसे जाएंगे लिख के आएंगे, नहीं बेटा। ओल्ड एजुकेशन में पॉसिबल था, न्यू एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा उसे देखना, इज्जत देना पड़ेगा। ओके, ग्रेडिंग है, अच्छे ग्रेड से पास हो जाओ अगर आपका सीए सीएस सीए में जो भी है, प्लस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अच्छे ग्रेड है, तो आपको करियर अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़िए, सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है, देखते रहिए। और रोज आधा एक घंटा आप देते रहिए बीकॉम को, बहुत ज्यादा सीरियसली पढ़ना अभी मत शुरू करो, लेकिन ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चीज है। और पुणे यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए कोर्स अवेलेबल है, मुंबई वालों के लिए भी बैच में आ जाएगा, टेंशन मत लो। बाकी जो यूनिवर्सिटी है उसके लिए हम ट्राई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो। लेकिन आप लोग अपने प्रोफेशनल कोर्स को प्रायोरिटी दीजिए, बीकॉम को हल्का फुल्का देखते रहिए, डायरेक्टली इग्नोर करना नहीं है। ठीक है, चलो इसी मैसेज के साथ में रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद।